सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। डीएचयू में देर रात छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, पथराव, तोड़फोड़, 3 छात्र घायल। तहसील सदर में मारपीट प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं पर किए गए मुकदमे को लेकर भड़के अधिवक्ता, किया जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी में निकला साठे का जुलूस, जंजीर और कमा से हुआ मातम। और पीएम मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। तहसील सदर में अधिवक्ता और लेखपाल के बीच मारपीट के मामले में अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तहसील सदर में अधिवक्ता और लेखपाल के बीच मारपीट का मामला बड़े विवाद का रूप ले चुका है। अधिवक्ताओं के खिलाफ शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज वकीलों ने सोमवार की सुबह डीएम पोर्टिको पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को लेकर एडिशनल सीपी राजेश कुमार से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। सोमवार को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी और दी बनारस बार एसोसिएशन की आम सभा आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे एडवोकेट ने किया, जबकि संचालन महामंत्री शशांक कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान सतीश तिवारी एडवोकेट अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन और राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट महामंत्री केंद्रीय बार एसोसिएशन सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। सभा में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील सदर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि लेखपालों का मनोबल बढ़ा हुआ और वे अधिवक्ताओं व वादकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। पीड़ित अधिवक्ता राजनाथ यादव ने आरोप लगाया कि लेखपाल कुंदन सिंह और उनके साथियों ने तहसील परिसर में उन्हें लाठियों से दौड़ाकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि दोषी लेखपालों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। सभा में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि थाना शिवपुर के प्रभारी निरीक्षक ने बिना जांच के अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ताओं ने थानाध्यक्ष शिवपुर की भूमिका संदिग्ध बताते हुए उनके तत्काल निलंबन और विभागीय जांच की मांग की है। बता दें कि बीते 28 अगस्त को तहसील सदर में धारा 34 के नामांतरण रिपोर्ट को लेकर अधिवक्ता और लेखपालों के बीच विवाद हुआ था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि नामांतरण रिपोर्ट के लिए रिश्वत मांगे विरोध करने पर उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने पहले अधिवक्ताओं के तहरीर पर लेखपाल और राजस्व कर्मियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया था, लेकिन बाद में लेखपाल के तहरीर पर अधिवक्ताओं पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। लेखपालों ने जिस प्रकार अधिवक्ताओं के साथ गुंडई की और उनके गुंडई में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से मिलकर काम किया है, उसके हम लोग विरोध में हैं। और आज विरोध स्वरूप अभी हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, रजिस्ट्री ऑफिस बंद किए हैं और जब तक ये एफआईआर क्वैश नहीं हो जाता और लेखपाल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कड़ी नहीं होती, सस्पेंड नहीं होता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अजाए हुसैन के आखिरी दिन सोमवार को वाराणसी के सड़कों पर अजादारों का हुजूम उमड़ा। अजाए हुसैन के आखिरी दिन की याद मनाने को सोमवार को वाराणसी के सड़कों पर अजादारों का हुजूम उमड़ा। 8 रबीउल अव्वल के तारीखी जुलूस में 11वें इमाम हसन अस्करी का ताबूत उठा। जुलूस जब नई सड़क चौराहे पर पहुंचा तो अजादारों ने जंजीर, कमा और खंजर का मातम कर शहीदाने करबला को लहू का नजराना पेश किया। आई ज़हरा की सदा, ए हुसैन अलविदा के नारों के साथ नौहा व मातम करता ये जुलूस शबीर और सफदर के इमामबाड़े दाल मंडी से उठाया गया। जुलूस जब नई सड़क चौराहे पर पहुंचा तो अजादारों ने जंजीर, कमा और खंजर का मातम कर शहीदाने करबला को लहू का नजराना पेश किया। जुलूस अपनी पूरी शान के साथ जब काली महल पहुंचा तो वहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों और बच्चियों ने आमारी का इस्तकबाल किया। यहाँ मौलाना नदीम असगर रिजवी ने तकरीर में कहा कि हुसैनियत के रास्ते पर चलें। इस मौके पर हैदर केरतपुरी, शोएब देहलवी, गुलशन बिजनौरी, शाद शिवानी ने अपने कलाम से लोगों की आंखें नम कर दी। अंजुमन हैदरी के नौजवान नौहा व मातम करते चल रहे थे। इस जुलूस में प्रमुख रूप से अस्करी, राजा शाहिद, काजिम, नायाब हुसैन, मुर्तजा, समझी, नदीम हुसैन, कमल राजा, शकील अहमद जादूगर आदि शामिल थे। सफदर और सब्बर के अजाखाने से, पुरानी अदालत से जो ये जुलूस निकल के, जिसके अस्करी रजा सईद साहब, अंजुमन हैदरी चौक बनारस, इसको देख रेख में अपने लेके जुलूस चलती है। ये जुलूस की मार्ग दालमंडी, नई सड़क, फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा देता हुआ फातमान ये 5 बजे पहुँचेगा। परंपरागत है साठा का जुलूस, वही आज निकाला जा रहा था, जो कि उसका जो परंपरागत रूट है उसी रूट से निकाला गया है।
ये अभी अपने जो परंपरागत रूट्स नई सड़क से होते हुए आगे फातिमान तक जाएगा और वही अभी जुलूस से निकला है। भाजपा महिला मोर्चा महानगर व जिला द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन एवं निंदा किया गया। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महानगर व जिला की ओर से सोमवार को जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा उनकी अभद्र टिप्पणी की निंदा की गई। महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने कहा कि बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और राजद की मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीता सिंह ने कहा कि ये सब दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उसी चाल चरित्र में वापस लौट आई है जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह हर माँ का हर बेटे का अपमान है जिसके 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा हाथ में प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन कर रही थी जिस पर लिखा था राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान आदि नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष विनीता सिंह, पूजा दीक्षित, ऋचा सिंह, विभव सिंह, नेहा कक्कड़, चंद्रकला सिंह, तरुणा चतुर्वेदी, अंजलि गुप्ता, रीना सिंह, मीडिया प्रभारी अनीशा शाही, सारिका गुप्ता, ममता, लक्ष्मी सिंह, सीमा यादव, गौरी यादव, माधुरी, राधा, मुमताज बानो, सोना मौर्य सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। राहुल गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मां के बारे में जो आप शब्द बोले हैं उसी के बारे में हम लोग कार्यकर्ता लोग सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग के अंदर आक्रोश है कि माँ जैसे पवित्र शब्द को वो इतना नारी का जो हमारे खुद प्रधानमंत्री इतना सभी का सम्मान करते हैं किसी के भी माँ के बारे में और वो भी हमारे प्रधानमंत्री के माँ के बारे में ऐसा राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं? क्या इटली का परंपरा ला रहे हैं? हम लोग के यहाँ माँ को सबसे ज्यादा ऊपर दर्जा दिया गया है, पवित्र दर्जा किया है, माँ दुर्गा के समान माना गया है। उसको अपमानित करने का राहुल गांधी ने काम किया जो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। रविवार की रात काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में आईआईटी, बीएचयू और बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो जाने से अफरा तफरी मच गई। बीएचयू कैंपस रविवार रात जंग का मैदान बन गया। देर रात बैरियर से निकलने को लेकर आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच कहासुनी हुई जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे आईआईटी कुछ छात्र बैरियर पार कर अपने कैंपस की ओर लौट रहे थे। बिरला हॉस्टल कुछ छात्रों ने उन्हें रोका, पूछताछ शुरू कर दी। बहस इतनी बड़ी कि मारपीट और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। बिरला हॉस्टल के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। झड़प में आईआईटी के 3 छात्र घायल हो गए। मौके पर पहुंची प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस टीम ने किसी तरह हालात पर काबू पाया, लेकिन घटना से गुस्साए आईआईटी के छात्र देर रात डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। घटना के बाद आईआईटी छात्रों ने डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा से मुलाकात कर 3 प्रमुख मांगें रखी कि कैंपस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, घायल छात्रों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, हमले में शामिल छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर डायरेक्टर ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल पिछले साल आईआईटी, बीएचयू की एक छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद से कैंपस में सुरक्षा के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद कई बैरियर लगा दिए गए हैं। इन रास्तों से न तो छात्र न ही बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति गुजर सकते हैं। कैंपस के कई छात्र इन बैरियरों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कैंपस के भीतर आने जाने में दिक्कत होती है। रविवार की रात की झड़प भी इन्हीं बैरियरों को लेकर शुरू हुई थी। इस पूरे मामले में भेलूपुर एसपी गौरव कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस पूरी रात मौके पर मौजूद रही, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी, संकाय प्रमुख शिक्षा संकाय ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर आर.वी. पाठक, डॉक्टर सरोज उपाध्याय, डॉक्टर किशोर पटवर्धन, प्रोफेसर अच्युत पांडे, प्रोफेसर एन.के. दुबे ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने शिक्षक छात्र संवाद एवं संबंध पर जोर दिया। साथ ही कहा कि परंपरा और आधुनिकता का सदैव मेल होना चाहिए। छात्र को सही दिशा देने में शिक्षक का योगदान अतुलनीय होता है। अपनी संस्कृति व सभ्यता को शिक्षा में
सभी को उनके प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए और कहा कि गतिशीलता शिक्षा का अनिवार्य अंश है। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों और काशी के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यगण एवं शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। कुल 82 विशिष्ट शिक्षक जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट जनों में डॉक्टर O.P. राय, प्रजानाथ शर्मा, वैभव त्रिपाठी और अनेक छात्र उपस्थित रहे। बनारस घराने के ख्यात सारंगी वादक पंडित संतोष कुमार मिश्र की स्मृति में रविवार को संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कला प्रकाश की ओर से कन्हैयालाल गुप्त स्मृति भवन में रविवार को बनारस घराने के ख्यात सारंगी वादक पंडित संतोष कुमार मिश्र की स्मृति में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। प्रथम प्रस्तुति में सुखदेव मिश्र ने वायलिन व संतोष मिश्र के पुत्र शिष्य द्वय संदीप मिश्र, संगीत मिश्र व शिष्य अंकित मिश्र ने सारंगी वादन का संयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ में तबले पर कुबेरनाथ मिश्र ने संगत किया। वादन का आरंभ राग मेघ मध्य झपताल में निबद्ध स्वर रचना से व उसके उपरांत तीन ताल में निबद्ध रचना में रहा। वायलिन एवं सारंगी के समन्वय ने विभोर किया। तीनों कलाकारों के सारंगी वादन ने अपने गुरु पंडित संतोष जी की स्मृति को जीवंत कर दिया। द्वितीय प्रस्तुति बनारस घराने के ख्यात वादक कलाकार पंडित राम कुमार मिश्र व उनके सुपुत्र शिष्य राहुल मिश्र ने तबले पर युगलबंदी किया। सारंगी पर संगत संदीप मिश्रा ने किया। तृतीय प्रस्तुति वरिष्ठ कलाकार पंडित सुप्रियो दत्ता के गायन की रही। इससे पहले पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, वरिष्ठ ध्रुपद गायक पद्मश्री प्रोफेसर ऋतिक शान्याल, कला प्रकाश के अध्यक्ष अशोक कपूर, वरिष्ठ तबला वादक पंडित किशोर मिश्र, वरिष्ठ सारंगी वादक पंडित कन्हैयालाल मिश्र ने पंडित संतोष कुमार मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके प्रारंभ किया। पंडित देवाशीष डे, पंडित रविंद्र गोस्वामी, नंदकिशोर मिश्र, माता प्रसाद मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। पूरी दुनिया में कहीं नहीं बजाते, लेकिन बनारस में आकर के जो बजाने का आनंद है, वो जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ के एक एक श्रोता हजार के बराबर ऐसा महसूस होता है मंच पर जाने के बाद। हाँ, अगर 10,000 बैठे हैं लोग कलकत्ता में, मुंबई में, कोई उससे वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 10 आदमी बैठे हैं सुनने वाले, तो लगता है कहा इस तरीके से बड़े हंसों का आशीर्वाद और प्यार, छोटे हंसों की वाहवाही दाद मिलता है, बहुत ही खुशी होती है। इसलिए हम लोग को इंतजार रहता है कि कब बनारस जाए, सोलो हो चाहे संगत हो, कब बनारस जाकर अपनी प्रस्तुति दें। जन्म स्थान है। स्नातक एवं परास्नातक के विभिन्न विषयों में प्रवेश लेने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू परिषद की तरफ से हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट वाले छात्रों को मार्गदर्शन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष प्रशांत राय ने बताया कि जो अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट के कोर्स करते हैं और यूजी के जो विद्यार्थी 28 तारीख से फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कैंपस में चल रहा है। अलग अलग संकायों में इसके नियमित हम लोग विद्यार्थी परिषद में कला संकाय, सोशल साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, MMB अन्य जगहों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से नए छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन छात्रों को यह भी बता रहे हैं कि फैकल्टी में कौन कौन सुविधाएं हैं, उनको कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो भी समस्याएं उनको आ रही है उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। अभी तक लगभग कला संकाय में 2000 से अधिक विद्यार्थी आ चुके हैं। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विद्यार्थी के जो गार्जियंस आ रहे हैं उनकी भी जो समस्याएं उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। हेल्प डेस्क के माध्यम से जो नए छात्र आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनको वो भी चीज़ें बता रहे हैं कि फैकल्टी में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और उनको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जो भी समस्याएं उनकी आ रही हैं उस समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हम और हमारी ABVP की टीम यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक। अब बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
9 दिवसीय श्री गणेश नवरात्रि के अवसर पर श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम पर चल रहे 9 दिवसीय गणेश नवरात्रि के अवसर पर 1 दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कल्पना शक्ति के रंग बिखेरे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजेश मणि पांडे, प्रधानाचार्य बंगाई टोला इंटर कॉलेज पीएन सिंह, दिनेश तिवारी, संदीप कुमार, अनुपम भट्टाचार्य आदि द्वारा दीप प्रज्वलन कर और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चित्रकला केवल एक कला नहीं बल्कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी सोच, कल्पना और सृजनात्मकता को प्रकट करने का अवसर देती हैं। प्रतिभागियों ने गणेश जी की विविध भाव भंगिमाओं और भगवान राम के आदर्श जीवन प्रसंगों को चित्रित कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ चित्रों में रामायण के प्रसंग झलकते दिखे तो कुछ में गणेशोत्सव की झांकी दिखाई दी। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरते हुए सामाजिक संदेश में प्रस्तुत किया। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के मैनेजर सीताराम ने सभी बच्चों को बिस्किट और प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम के अगले चरण में 2 सितंबर को निबंध व 3 सितंबर को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक योगाचार्य आशीष टंडन, सचिव चैतन्य योग सेवा संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल सहयोगियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि असली जीत प्रयास करने में है, न कि केवल पुरस्कार पाने में। और कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अभिभावकों और अतिथियों ने सराहा। पूरे आयोजन में उत्साह, उमंग और रचनात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। समापन पर वीवी सुंदर शास्त्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। रोटरी क्लब नॉर्थ द्वारा अगस्तम शीर्षक के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब नॉर्थ ने रविवार को सिगरा स्थित एक होटल में अगस्त शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। सर्वप्रथम क्लब के अध्यक्ष रुचि भार्गव ने मुख्य अतिथि, मंडल की प्रथम महिला डॉक्टर अनु अग्रवाल, पीडीजी हरिमोहन शाह, आरती शाह, पीडीजी वीएन सिंह, आरती सिंह, पीडीपी संजय अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, डीजीआरएच संजय गुप्ता, अंजलि गुप्ता, मंडल सचिव प्रशांत नागर, श्रद्धा नागर तथा क्लब के एजी आयुष्मान सुरेखा तथा अंशु सुरेखा एवं आनंद वर्मन, शिखा वर्मन, मंडल सचिव अजय खरे, श्वेता खरे का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर किया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ मित्रता दिवस की प्रस्तुति के साथ हुआ। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देशभक्ति के कई गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। रक्षाबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सेना के जवानों की कलाई में राखी बांधकर गीतों की प्रस्तुति दी गई। तीज की रंगारंग प्रस्तुति में कजरी का गायन, एकल गायन, युगल गायन, विभिन्न गीतों पर मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की प्रस्तुति में क्लब की सचिव शुभश्री जायसवाल, वर्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर नीलम गुप्ता, प्रीति अग्रवाल, किरण राय, रोली अग्रवाल, सीमा शुक्ला, ममता द्विवेदी, मोहिनी अग्रवाल, निधिका, अर्चना, चित्रा मिश्र, अरविंद जायसवाल, अनिता जायसवाल, संजीव, निमिषा तथा हर्ष अग्रवाल ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को आनंदित किया। कार्यक्रम के अंत में साइबर क्राइम से संबंधित कई प्रकार की जानकारी एवं इससे बचने के उपायों के बारे में साइबर विशेषज्ञ मृत्युंजय सिंह ने जानकारी दिया। कार्यक्रम में क्लब के सुरेश खंडेलवाल, दीपक माहेश्वरी, सतीश जैन, एनएन दुबे, डॉक्टर राकेश जायसवाल, नीरज अग्रवाल, प्रदीप जालान, राजेश भार्गव, डॉक्टर राजीव शुक्ला, डॉक्टर राकेश मोहन, डॉक्टर रोहित गुप्ता, गणेश अग्रवाल, प्रीति जैन, एनके द्विवेदी, शरण श्रीवास्तव, डॉक्टर शिवजी गुप्ता, स्वाधीन वर्मा, डॉक्टर अनूप मिश्र, आतिश अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। क्लब की सुनीता जायसवाल ने सभी सदस्यों को उपहार दिया। कार्यक्रम का संचालन सपना खंडेलवाल एवं डॉक्टर डॉली श्रीवास्तव ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन विजय केसरी ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन न्याय मंत्री रविंद्र जायसवाल के 60वें जन्मदिवस पर जगह जगह भाजपा जनों ने मिष्ठान एवं फलों का वितरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प, न्यायालय शुल्क और पंजीकरण राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर व्यापारियों ने प्राथमिक विद्यालय रघुवीर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को मिष्ठान व फल का वितरण कर बच्चों के साथ हर्षोल्लास से मंत्री रविंद्र जायसवाल का जन्मदिन मनाया। वहीं इस दौरान बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दिए और हर हर महादेव का उद्घोष भी किया। इस संबंध में बात करते हुए लौरावीर व्यापार मंडल के महामंत्री अनुभव कुमार जायसवाल ने बताया कि आज मंत्री रविंद्र जायसवाल के 60वें जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोगों ने मिलकर प्राथमिक विद्यालय में मिष्ठान व फल का वितरण किया। हम लोग मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वह देश सेवा में लगे रहते हैं उसी तरह लगे रहें। वहीं प्रीति गुप्ता ने मंत्री रविंद्र जायसवाल के जन्मदिन को लेकर कहा कि माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है और बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और वह देश के लिए आगे हमेशा बढ़कर ऐसे ही कार्य करते रहें। माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का 60वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग रघुवीर पाठशाला में
मिठाइयाँ, केले और कुछ गुजिया वगैरह है जो बांटा गया और बच्चों में प्यार भरा उत्साह मनाया गया इस जन्मदिन पर। हम उनकी जन्मदिन पर यही बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं, ऐसे ही काम करते रहें और देश की सेवा करते रहें और हम लोग उनके साथ चलते रहें। माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है। बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। हम यही चाहते हैं कि वो हमारे देश के लिए आगे हमेशा बढ़कर कार्य करते रहें। सुंदरपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के आसपास के मार्ग की जर्जर अवस्था के चलते छात्राओं तथा क्षेत्रीय नागरिकों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जहां वाराणसी सहित आसपास के जनपदों की बेटियों को प्रोफेशनल कोर्स करवाकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य होता है, लेकिन इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग में तमाम तरह की परेशानियों से छात्राओं और क्षेत्रीय जनता को रोज दो चार होना पड़ता है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि इस क्षेत्र के पार्षद राजकुमार गोंड, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जो कभी यहाँ आते ही नहीं हैं, केवल वोट लेने के समय ही इनका दर्शन होता है। इसके बाद यहाँ की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। हम लोग यहाँ 35 वर्षों से इसी तरह का कष्ट झेल रहे हैं, परंतु हम लोगों की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं बगल में महिला पॉलिटेक्निक है और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कुछ दूरी पर है। बच्चियां इसी रास्ते से होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाती हैं। यहाँ सड़क पर ही गाय बंधी रहती है, जिससे यहाँ की महिलाएं बच्चे किसी तरह बचते बचते निकलते हैं और मुंह पर रुमाल लगाकर उन्हें इस क्षेत्र को पार करना होता है। इस क्षेत्र में यह जो खाली प्लॉट्स हैं, इसमें हमेशा गंदा पानी भरा रहता है और इसी में लोग गंदगी फेंकते हैं एवं मरे हुए जानवरों को भी इसी में डाल दिया जाता है, जिससे हम लोगों के घर में आने वाला पानी भी दूषित हो गया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि हम लोगों ने कई जगह इसकी शिकायत की है, यहाँ तक कि पार्षद, विधायक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस थोड़ा सा परेशानी रहती है, गंदगी से थोड़ा दुर्गंध से दिक्कत होती है आने जाने में। शिकायत आपने कहीं की है? अब हम लोग सोच रहे हैं कि करेंगे, अभी तो नहीं बात है। यहाँ के पार्षद आज कभी आए थे यहाँ पर देखने के लिए? नहीं। ये जो गाय यहाँ बंधी हुई, इससे क्या क्या समस्याएं आ रही है? हम लोग का तो अधिकतर इधर से चले जाते हैं थोड़ा सा बच्चों को लेकर के, और खास हम ज़्यादा निकलना नहीं होता, इसलिए। अब गाय तो एक जानवर है, बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, अभी हमने देखा कि आप कोई आपको यहाँ पार कराया है। कभी कभी समस्या होती है तो भाई को साथ जो गाय बंधी हुई, इससे कोई समस्या आप लोग को है कि नहीं? कभी कभी होती है बरसात में। समस्या काफ़ी सालों से बनी हुई है और लगभग 30-35 साल तो हमें ये समस्या देखते हुए हो गया है। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि जिनका प्लॉट है वो अपना प्लॉट भरवा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर बरसात में पानी वानी भर जाता है। मच्छर, मलेरिया, डेंगू आम बात है और नीचे का ग्राउंड लेवल भी गंदा हो चुका है। तो जो ग्राउंड लेवल गंदा हुआ है, उस कारण पानी की क्या समस्याएं आ रही है? पानी की समस्याएं यहाँ पे जिसका भी पानी आ रहा है उसके पानी में हैवी मेटल्स आ रहे हैं और माइक्रोप्लास्टिक्स, ये सब समस्याएं हैं। इसकी जो है शिकायत आपने सभासद या यहाँ के नगर निगम में किया है? मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री 1108 चंद्रदेव जी महाराज के 531वें जयंती महोत्सव का 3 दिनी आयोजन संपन्न हुआ। रविपुरी मार्ग से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री 1108 श्री चंद्रदेव जी महाराज के 3 दिवसीय जयंती महोत्सव सोमवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 30 अगस्त को रामचरितमानस अखंड पाठ से हुआ। दूसरे दिन पाठ, पारायण एवं हवन पूजन के बाद आज तीसरे दिन सुबह आचार्य पूजन के बाद विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखाड़ा के डॉक्टर लक्ष्मण दास जी ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वाराणसी के तत्वावधान में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी महाराज का 531वां जयंती महोत्सव संपन्न हुआ। महाराज जी ने मिथ्याचार, अवैधिक मत मतांतरों, पाखंडों का खंडन कर श्रुति स्मृति सम्मत आचार विचार की प्रतिष्ठा की, भावात्मक एवं वैचारिक धरातल पर जीव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया। श्री श्री चंद्र भगवान जी का 531वां जन्म उत्सव मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष जितने भी उदासीन आश्रम, अखाड़े, मठ मंदिर हैं, उनमें आज का ये शुभ दिन बहुत ही धूमधाम उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जिसमें खट दर्शन सभी अखाड़ों के संत, महंत और भक्त सेवकगण
दूर दूर से भी इस पावन समारोह में सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।